घर से कोचिंग पढ़ने के लिए गई 3 नाबालिग छात्राओं का अपहरण होने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण कर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला सलभगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां 3 सगी बहनें बीते रोज कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी। इस दौरान जब शाम घर नहीं लौटी तो परिजनों ने कोचिंग से लेकर अपनी रिश्तेदारी में तलाश की, लेकिन छात्राओं का कहीं सुराग नहीं लगा। तो अंत में मामले की शिकायत सलभगढ़ थाने में की और इस दौरान पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने 2 संदेही को भी ग्वालियर से हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों छात्राएं नाबालिग हैं, जो 10वीं और 12वीं में पढ़ती हैं, जो कोचिंग से घर नहीं लौटी थी। फिलहाल घटना को 36 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद छात्राओं के पिता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भी मामले की शिकायत की है। इस दौरान छात्राओं के पिता ने बताया कि मेरी तीनों बेटियां कोचिंग गई थी, इस दौरान घर नहीं लौटी, जिसकी शिकायत मैंने सलभगढ़ थाने में भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और पहले भी कुछ कट्टा लगाकर मेरी बच्चियों को धमकी दे चुके हैं। वही लोग मेरी बेटियों को ले गए हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया का कहना है कि फरियादी की शिकायत का मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें कुछ लोगों पर आशंका जताई थी, उसी के आधार पर जांच की जा रही है और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, उनके आधार पर भी अब चेकिंग शुरू कर दी है। किस बात से छात्राओं का जाना हुआ है, सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। मेरी बच्चियां डेली पर डे कोचिंग पे जाती थी 6:30 बजे, तीनों बेटियां, और 11:15 पे लौट के वापस आ जाती थी। लेकिन कल बेटियां मेरी 6:30 बजे निकली हैं और लौट के रिटर्न नहीं आई। मुझे गांव के लड़कों पर शक लगता है कि वे मेरी बेटी को पहले भी धमकाते थे, 1-2 बार कट्टा भी बताया है। उनसे हमारी पुरानी दुश्मनी है। उन्होंने लड़की पर दबाव बनाया था कि मेरे से फ़ोन पर बात किया करो। मैंने ये सारी जानकारी एसडीओपी सबलगढ़ के लिए दी थी। एसडीओपी सबलगढ़ बोले, मौखिक जानकारी दी थी मैंने कि लड़के को मुझे बता देना, मैं उसको उड़वा दूँगा। लड़का उस दिन से मुझे मिला नहीं था। अभी 8-10 दिन पहले मेरे रूम के सामने दुकान थी, उस दुकान पर मुझे दिखा था लड़का, फिर मुझे कुछ दिखा नहीं है। वो ये गांव वाले दबंग पार्टी है, अच्छी पैसे वाली पार्टी है, उनके सर्विसमैन है नहीं कोई। 100 बीघे ज़मीन है, बार बार हमको टॉर्चर करते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। अभी 2 साल पहले अम्बेडकर की मूर्ति सरकारी रास्ता को जोत के उन्होंने रखवा दी थी। तो मैंने कलेक्टर महोदय, एसडीएम मैडम, इनसे आग्रह करके पुलिस फोर्स की व्यवस्था करवा के और दोहरे दोपहर मैंने अम्बेडकर की मूर्ति निकलवाई थी। मेरी ज़मीन 1 साल बंजर पड़ी रही थी। ये लोग बार बार हमें टॉर्चर करते रहते हैं। मेरे मकान के आगे गंदगी, गोबर, मलमूत्र वगैरह सब फेंकते हैं। ये लोग कहते हैं तो गाली गलौज करते हैं और मुझे उन्हीं पार्टी पर पूरा संदेह है। पुलिस ने एक लड़के के पिता को हिरासत में लिया है, लड़का एक भी नहीं पकड़ा है पुलिस ने। पुलिस कल मैंने पुलिस से बोला था कि मैं नाम दर्ज रिपोर्ट करूंगा, तो उन्होंने मना कर दिया टीआई साहब ने कि नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं हो। अब पुलिस मदद उसके पिताजी लड़के के एक के अरेस्ट कर लिए और तो कुछ हुआ नहीं है सफलता, मुझे कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही। नहीं, गलत बात। एक लड़के का पिता, दोनों लड़के एक मामा का लड़का है, एक बुआ का लड़का है। FIR हो चुकी है लेकिन गैर नाम की हुई है, नाम क्लियर नहीं की थी। टीआई साहब ने मना कर दिया, मैंने नाम लिखवा भी दिए थे। बाद में मुंशी गया था तो टीआई साहब बोले कि इनमें से नाम हटा। सबलगढ़ में 3 बहनें हैं जो गुम हुई हैं, उसमें थाना सबलगढ़ में 363 का पंजीयन हुआ है। कोचिंग पढ़ने के नाम पर सुबह 7 बजे निकली थी, लेकिन वो कोचिंग में भी नहीं पहुंची और उसके बाद जो है उनके परिजनों को पता चला तो हमने जो थाने में पंजीयन करवाया गया है। कुछ लोगों को संदिग्ध बताया गया था और थाना प्रभारी सबलगढ़ के द्वारा उन लोगों को भाई पूछताछ करके हिरासत में लिया है। तो अभी ये सभी उनकी हर एंगल से जांच की जा रही है। इसमें बच्चों को तलाशी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उनके रिश्तेदारों के जो है नियरेस्ट साथ ही सहेलियाँ हैं। बड़ी बच्ची है, वो 12th क्लास में पढ़ती है, वो मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है। और दूसरे नंबर की बच्ची है, वो 10th क्लास में पढ़ती है। और छोटी बालिका है, उसकी बहन, वो 6 वर्ष की लगभग की है। तो तीनों वहाँ पे जो है अपने घर से जब निकली हैं तब सबलगढ़ में एक CCTV कैमरे है, उसमें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और बाकी जो है अन्य कैमरे खंगाले गए तो उनमें नहीं कहीं मिल रही हैं, जाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। तो हम सभी जो बस और जो भी टैक्सी वगैरह वहाँ से चलती हैं उसमें भी दिखा रहे हैं किधर की तरफ गई हैं और सभी बिंदुओं की बारीकी से जाँच की रही है ताकि जो है इनकी शीघ्र ही दस्तयाबी हो सके।
लिए हमारा पूरा फोर्स सबलगढ़ के अधिकारी और हम सब लोग इसी में लगे हुए हैं। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।